यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो हमारा ऑपरेटर का सेकंड टाइप है। ठीक है, जो मैंने ऑपरेटर चैप्टर शुरू करा रखा है कंप्यूटर साइंस में, सी लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज में ऑपरेटर जो मैंने चैप्टर शुरू करा रखा है उसका सेकंड टाइप है रिलेशनल ऑपरेटर। फर्स्ट टाइप था इसका अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में कुछ भी देखना है तो आप मेरी प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। ये जो नोट्स हैं ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। ये नोट्स जैसे बुक में सी लैंग्वेज की बुक है उसमें से छोटे छोटे करके जितना हमें पेपर में लिखना चाहिए उसके हिसाब से बनाए हुए हैं। तो ये हमारा है रिलेशनल ऑपरेटर जो इसका सेकंड है। ठीक है, आज हम यही डिस्कस करेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है और इसके अगर एक्सप्रेशन आ जाए सी लैंग्वेज में तो वो सॉल्व कैसे होंगे। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर अलो अस टू कंपेयर टू वैल्यूज़ टू सी वेदर दे आर इक्वल टू ईच अदर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है, वो हमें ये बताता है कि अगर आपके पास दो वैल्यू दे रखी हैं, टू वैल्यूज़ कंपेयर, वो क्या करता है अगर आपके पास दो वैल्यूज़ दे रखी हैं उनको क्या करेगा, कंपेयर करेगा। कंपेयर क्यों करेगा, टू सी वेदर दे आर इक्वल टू ईच अदर, ये देखने के लिए कि वो इक्वल है एक दूसरे के, अनइक्वल है या इक्वल नहीं है, और वेदर वन इज़ ग्रेटर देन अदर एट्सेट्रा, या उनमें से कोई एक से बड़ा है। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है, रिलेशनल ऑपरेटर अलाउज अस टू कंपेयर टू वैल्यूज़ टू सी वेदर दे आर इक्वल टू ईच अदर, अनइक्वल, और वेदर वन इज़ ग्रेटर देन अदर एट्सेट्रा। तो रिलेशनल ऑपरेटर का ये काम होता है कि वो दो वैल्यूज़ को कंपेयर करेगा और ये चेक करेगा कि वो आपस में इक्वल है या इक्वल नहीं है, या उनमें से कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर के मैंने यहाँ पर कुछ ये सिंबल बना दी कि रिलेशनल ऑपरेटर में हमारे पास क्या क्या यूज़ किए जाएंगे। ये होता है हमारे पास ग्रेटर देन का साइन, ये होता है लेस देन का साइन। जब दो इक्वल के साइन आएंगे तो हम इसको रिलेशनल ऑपरेटर में इक्वल टू बोलते हैं। ग्रेटर देन और इक्वल का साइन इकट्ठा आएगा तो हम बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। जब लेस देन और इक्वल का साइन इकट्ठा आएगा तो हम इसको बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू। ये जो हमारा एक्सक्लेमेशन, जिसको हम इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन का साइन बोलते हैं, डंडा और बिंदी और साथ में इक्वल, इसको सी लैंग्वेज में हम बोलते हैं नॉट इक्वल टू। क्या बोलेंगे, नॉट इक्वल टू। एक्सक्लेमेशन का साइन और इक्वल का साइन, इसको सी लैंग्वेज में अप्लाई करते हैं हम नॉट इक्वल टू। ठीक है, अब मैं आपको ये जो सी लैंग्वेज में रिलेशनल ऑपरेटर है इसमें अगर एक्सप्रेशन आ जाएंगे तो वो कैसे सोल्व होंगे, देखो। रिलेशनल एक्सप्रेशन, अगर रिलेशनल एक्सप्रेशन आएगी तो वो हमें पता कैसे लगेगा कि उसमें क्या चीज़ होगी, तो वो देखते हैं अब। एन एक्सप्रेशन सच एज ए लेस देन बी containing a relational operator is termed as a relational expression। हमारे पास एक एक्सप्रेशन दे रखी है सच एज ए इज़ लेस देन बी, ए इज़ लेस देन बी। हमारे पास मान लो कोई एक्सप्रेशन दे रखी है, उसमें बोलता है कि वो ए जो है वो बी से छोटा है। कंटेनिंग अ रिलेशनल ऑपरेटर, इसके अंदर एक रिलेशनल ऑपरेटर कंटेन है जो हमारा लेस देन का साइन है, इज़ टर्म्ड एज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन। तो इससे हमें पता चलता है ये कौन सी एक्सप्रेशन है, रिलेशनल एक्सप्रेशन है। द वैल्यू ऑफ रिलेशन एक्सप्रेशन इज़ ईदर ट्रू और फॉल्स। अगर जो हमारे रिलेशनल एक्सप्रेशन है अगर तो वो ट्रू होती है, हाँ भाई ये सही बात है, तो उसका आंसर सी लैंग्वेज में वो 1 देगा। ठीक है, अगर हमारी वो फॉल्स होती है तो आंसर आएगा 0। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, 15 इज़ ग्रेटर देन 2। 15 जो है हमेशा बड़ा होता है 2 से, 15 इज़ ग्रेटर देन 2, 15 हमेशा बड़ा होगा 2 से, तो इसका आंसर क्या आ गया, ट्रू। हाँ ये बात सही है, तो सी लैंग्वेज में इसका आंसर क्या देगा, वो 1 क्या देगा, यहाँ पे 1 देगा। ठीक है, सी लैंग्वेज में वो क्या देगा, इसका आंसर 1। ठीक है, अगर ऐसे आ जाता कि 15 इज़ लेस देन 2 तो वो गलत बात हो जाती, वहाँ पे फॉल्स आ जाता, फिर वो हमें आंसर देता 0।
तो रिलेशनल एक्सप्रेशन ऐसे सोल्व होते हैं कि हमें ये ऑपरेटर दिया होगा रिलेशनल, और फिर वो बोलेगा कि आपने दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना है। जैसे कि इसकी डेफिनेशन में मैंने बताया, दो को आपने क्या करना है, कंपेयर करना है। जैसे ही कंपेयर करोगे, अगर तो ट्रू आता है तो 1 आएगा आंसर, अगर फॉल्स होता है तो फिर क्या आएगा, 0। ठीक है। अब इसमें भी इनकी भी किसी की हायर प्रेसिडेंस होती है, किसी की लोअर। जैसे मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर में बताया था, कुछ जो ऑपरेटर थे उनकी हायर थी, कुछ की लोअर थी। ऐसे ही अब मैं यहाँ पर भी बताऊँगी किसकी हायर प्रेसिडेंसी है, किसकी लोअर प्रेसिडेंसी है। अब ये आ गया हमारा प्रेसिडेंसी का टेबल। मैंने बना दिया कि हायर प्रेसिडेंस किसकी होगी, लोअर किसकी होगी। ठीक है। अब देखो ये कौन सा साइन है, लेस देन का। लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। इन चारों के पास कौन सी प्रेसिडेंस होगी, हायर प्रेसिडेंस होगी। और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, इनके पास लोअर प्रेसिडेंस होगी। ठीक है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, अर्थमेटिक ऑपरेटर में बताया था कि अगर जो सेम लेवल पे पढ़े हैं, सेम लेवल पे पढ़े हैं और उनके पास हायर प्रेसिडेंस है किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर, तो हम उसमें लेफ़्ट टू राइट चलेंगे, लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। तो ऐसे ही इस केस में भी होगा। अगर ये वाले एक ही एक्सप्रेशन के अंदर आ जाते हैं और फिर कहता है कि बताओ कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो हमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा, लेफ़्ट टू राइट जाना पड़ेगा। तो फिर हमें पता लग जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है। तो इनके पास जो होते हैं वो लोअर प्रेसिडेंस है, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू के पास। अब मैंने कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं, ये देखो। एग्जाम्पल में देखो क्या है, x इज़ इक्वल टू 60, x की वैल्यू हमें 60 दे रखी है। y इज़ इक्वल टू 200, y की वैल्यू हमें 200 दे रखी है। b इज़ इक्वल टू 2, b का मान हमें 2 दे रखा है। एंड c इज़ इक्वल टू 160, c की वैल्यू हमें 160 दे रखी है। ठीक है। तो मैंने फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखा है, वो क्वेश्चन के अंदर ऐसे देगा, x इज़ लेस देन y। वो कहता है ये बताओ कि x इज़ लेस देन y, x जो है वो y से छोटा है, हमें ये बताना है। तो हमें इसमें चेक करना पड़ेगा, x की वैल्यू 60 है, y की वैल्यू 200 है। तो पता चल रहा है कि जो हमारा 60 है वो छोटा है, तो इससे ये चीज़ क्या आती है, ट्रू। ये ट्रू आ गया इसका आंसर। अगर हम सी लैंग्वेज में देखें तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है। क्योंकि अगर ट्रू होगी कंडीशन तो आंसर क्या आएगा, 1। नेक्स्ट है हमारे पास x प्लस वाई। पहले आपने x प्लस वाई को ऐड करना है, फिर लेस देन और y। x प्लस वाई को ऐड करो, x प्लस वाई करो, x प्लस वाई करो, यानी कि x के अंदर y को ऐड करोगे। 60 और 200 क्या बन गया आपके पास, 260, जो कि लेस देन हो गया y क्या है हमारे पास 200। ये कंडीशन क्या करती है, फॉल्स करती है। क्यों, 200 तो छोटा है 260 से, तो यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्स। आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 0। ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब क्या कहता है, x मल्टीप्लिकेशन b, x को b से मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू 120। x को पहले आपने b से मल्टीप्लाई करना है, x को b से मल्टीप्लाई करोगे, x की वैल्यू क्या है 60, b की वैल्यू क्या है 2, इनको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 60 2 जा होते हैं 120, तो यहाँ पे क्या आ गया 120। 120 इक्वल होता है 120 के, क्योंकि सी लैंग्वेज में इक्वल टू का साइन है, तो आपस में दोनों इक्वल हो गए, तो आंसर क्या आ गया, ट्रू। ठीक है। अब कहता है y इज़ नॉट इक्वल्स टू 60। y जो है ये किसका साइन होता है, नॉट इक्वल का। y की वैल्यू तो क्वेश्चन के अंदर 200 दे रखी है, और ये कह रहा है कि 60 इसकी वैल्यू नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ गया, ट्रू। क्योंकि y की वैल्यू हमें 200 गिवन है, y की वैल्यू 60 तो है ही नहीं, तो वो नॉट इक्वल उसने सही लिखा हुआ है। अगर इक्वल लिखा होता तब हम यहाँ पे फॉल्स आंसर देते। नॉट इक्वल है, ये मैंने बताया था ऊपर, ये नॉट इक्वल का साइन होता है। तो ये y जो है नॉट इक्वल है 60 के, तो आंसर क्या आ गया, ट्रू। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑपरेटर्स का सेकंड टाइप ख़त्म होता है, रिलेशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी इसके थर्ड टाइप है, जिसका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर। ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, तो इससे आपको इतनी हेल्प मिल सकती है कि आप पेपर में इतना लिख के आओगे सफिशिएंट है, और आपको मार्क्स भी फुल मिलेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, ताकि और बच्चों को भी नोट्स प्रोवाइड हो सकें। और अगर आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस चाहिए, उनको देखने में आसानी हो, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।